देहरादून परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीडा हॉल में बता दें, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ खेल मंत्री रेखा आर्या, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रही। मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। हमने राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी हम सक्षम हुए हैं। अभी हाल ही में हमने देश की एकमात्र ओलंपिक स्टैंडर्ड हिमाद्री आइस रिंक का जीर्णोद्धार किया है। इस आइस रिंक पे खिलाड़ियों के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसी का परिणाम है कि हाल ही में इस आइस रिंक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो न केवल हमारे राज्य के लिए गौरव का विषय है बल्कि भारत में शीतकालीन खेलों के नए युग का सूत्रपात करने का भी एक मील का पत्थर साबित हुई है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड के प्रथम खेल विश्वविद्यालय, लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने नई खेल नीति भी लागू की है और नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययन करने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं शिक्षा तथा प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी काम कर रही है। इसके अलावा हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने वाले प्रशिक्षकों को भी सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को भी पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम को उचित अवसर, सम्मान और उनको प्रोत्साहन मिल सके। आज खेल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले 200 से 50 से अधिक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को लगभग 16 करोड़ रुपए की सम्मान राशि भी प्रदान की जा रही है। आज सम्मानित हो रहे खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रतिभाग करने वाले हमारे 3 खिलाड़ी मनदीप कौर, अमीषा रावत और मनोज सरकार को भी हमारी सरकार द्वारा 50-50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले शौर्य सैनी अभिनव देसवाल को भी 30-30 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा आज हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत 3900 खिलाड़ियों तथा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2199 खिलाड़ियों को प्रतिमाह मिलने वाली उनकी छात्रवृत्ति की लगभग 5.5 करोड़ रुपए की भी राशि प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि आप लोग पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ते रहें। आपके सपनों को पंख लगाने के लिए और आपको हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
जो भी संभव सहयोग होगा उस सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, भारत ने वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर खेल विभाग एवं युवा खिलाड़ियों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि अभी से इसकी तैयारियों में जुट जाएं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार खेलों को राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण का माध्यम मानकर उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति खेलों के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी हमारे इस संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार अपनी मेहनत और काबिलियत द्वारा उत्तराखंड का नाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर रोशन करते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर चूंकि मैं 23 खेल अकादमी की स्थापना हम करने जा रहे हैं, इसके साथ ही परेड ग्राउंड में एथलेटिक्स सिंथेटिक एक ट्रैक बनाया जाएगा। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। पेविलियन ग्राउंड के फुटबॉल ग्राउंड में सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ भी लगाया जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार आप सभी को पुनः खेल दिवस की बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।